किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि कर्म ही वह चाबी है जो भाग के ताले खोलती है और मेहनत ही वह पुल है जो किस्मत के किनारे तक पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज फिर से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कर्म बड़ा है या भाग। यह कहानी एक गरीब लकड़हारे की है जिसने अपनी मेहनत और नेकी से अपनी किस्मत खुद बदल ली। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। गांव का नाम था हरियालीपुर। चारों तरफ घने जंगल, ऊंची ऊंची चोटियां और बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी। हरिया की उम्र करीब 35 साल की थी। उसकी पत्नी का नाम सावित्री और 2 छोटे बच्चे, बेटा रामू और बेटी सीता। हरिया सुबह सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटता, फिर बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे परिवार का गुजारा चलाता। लेकिन कई बार तो वो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। सावित्री दिन भर घर के काम करती, बच्चों को संभालती और शाम को हरिया के साथ बैठकर चिंता करती। हरिया अक्सर सोचता, भगवान ने मेरे भाग में गरीब लिख दी है। मेहनत से भी कुछ नहीं बदलता। कितने ही लोग मेरे जैसे मेहनत करते हैं फिर भी गरीब ही रहते हैं। शायद यही मेरा किस्मत है। वह रोजाना जंगल में जाकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, अगर कुछ लिखा है तो लिख दो, लेकिन यह गरीबी का बोझ हल्का कर दो। एक दिन की बात है, सर्दियों का मौसम था। सुबह सुबह हरिया जंगल की ओर निकला। ठंडी हवा चल रही थी, पत्तियां झड़ रही थी। वह एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। तभी उसकी नजर एक गहरे गड्ढे पर पड़ी। गड्ढा दलदली जगह पर था जिसमें एक गाय फंस गई थी। गाय बेचैनी से दहाड़ रही थी। उसके पैर दलदल में धंस चुके थे। हरिया ने देखा कि गाय थक चुकी है। अगर जल्दी नहीं निकाली तो उसकी जान जा सकती है। हरिया के मन में डर था। गड्ढा काफी गहरा था। अगर वह नीचे उतरा और फंस गया तो उसकी भी जान जा सकती थी। लेकिन गाय की दहाड़ सुनकर उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, यह गाय किसी की तो होगी। अगर मैंने नहीं बचाई तो गाय मर जाएगी, और अगर मैं मर भी गया तो कम से कम एक जीव की जान तो बच जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई। पास ही पड़ी एक मजबूत रस्सी ली जो वह लकड़ी बांधने के लिए साथ रखता था। रस्सी एक सिरे से पेड़ से बांधी और दूसरा सिरा कमर में लपेटकर गड्ढे में उतर गया। बहुत मुश्किल से गाय के सिंघों के पास पहुंचा। गाय ने उसे देखा तो थोड़ी शांत हुई। हरिया ने रस्सी गाय के गले में डाली और जोर जोर से खींचने लगा। गाय बाहर निकल आई, लेकिन रस्सी टूट गई और हरिया खुद गड्ढे में गिर पड़ा। उसकी टांग में गहरी चोट लगी, खून बहने लगा। दर्द इतना था कि वह चिल्ला उठा, लेकिन मौत नहीं हुई। गाय बाहर निकलकर उसकी ओर देखकर दहाड़ी जैसे धन्यवाद दे रही हो। फिर वह वहां से चली गई। हरिया किसी तरह गड्ढे से बाहर निकला, लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। सावित्री ने उसे देखा तो रो पड़ी। क्या हुआ हरिया, इतनी चोट कैसे लगी? हरिया ने पूरी बात बताई। गांव वालों ने भी सुना। सबने कहा, हरिया तुमने बहुत अच्छा काम किया, गाय बचाई, यह बड़ा पुण्य का काम है। उसी जंगल में उसी दिन एक व्यक्ति गुजर रहा था। गंगा का नाम का एक कुख्यात चोर। वह गांव गांव लूटपाट करता फिरता था। उसने भी गाय को फंसा देखा, लेकिन उसके मन में दया नहीं आई। उसने सोचा, अब इसमें क्या रिस्क लूं? गाय को बचाने से मुझे क्या मिलेगा? उसने गाय पर पैर रखकर दलदल पार कर लिया और आगे बढ़ गया। उसे लगा कि उसने बहुत चालाकी दिखाई। रात को चोर अपने घर पहुंचा। वह एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। रात को सोया तो सपने में उसे एक
बड़ा खजाना दिखा, सोने चांदी की ढेर सारी चीजें। सुबह उठा तो उसके घर के पास एक पुराना कुआं था जो सालों से बंद पड़ा था। उसने सोचा शायद सपना सच हो। उसने खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद कुछ सोने की मोहरें मिली। चोर खुश हो गए, लेकिन खजाना उतना बड़ा नहीं था। वह 10-12 मोहरें। उसने सोचा यही तो बहुत कम है, शायद भाग्य में ज्यादा नहीं लिखा था। दूसरी तरफ हरिया की हालत देखकर गांव में हलचल मच गई। एक धनी व्यापारी का नाम था लाला जी। वे गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उन्होंने हरिया के घर जाकर देखा, हरिया को पैसे दिए और कहा, तुमने एक जीव की जान बचाई, वह बड़ा पुण्य है। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारी लकड़ी बाजार में बेचने का इंतजाम कर दूंगा। लाला जी ने अपने नौकरों को हरिया की लकड़ी इकट्ठा करने और बेचने का काम सौंप दिया। धीरे धीरे हरिया की टांग ठीक हो गई। अब उसकी लकड़ी अच्छे दाम पर बिकने लगी। हरिया ने पैसे बचाए। पहले पहले उसने बच्चों को स्कूल भेजा। रामू और गीता पढ़ने लगे। फिर उसने गांव के बाजार में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। धीरे धीरे दुकान बढ़ती गई। हरिया की जिंदगी बदल गई। घर में खुशहाली आ गई। सावित्री अब हंसती खेलती रहती। बच्चे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाते। एक दिन हरिया भगवान के मंदिर गया। वहां नारद मुनि की कथा चल रही थी। मुनि जी कह रहे थे, एक बार एक साधु और एक चोर की कहानी। साधु ने एक गाय को दलदल से बचाया और उसकी मौत लिखी थी, लेकिन अच्छे कर्म से मौत छोटी चोट में बदल गई। चोर ने गाय को दुख दिया तो उसे बड़ा खजाना मिलना था, लेकिन पाप के कारण सिर्फ थोड़ा सा मिला। भगवान विष्णु ने कथा में कहा, कर्म ही भाग का रचयिता है। अच्छे कर्म से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। बुरे कर्म से सौभाग्य भी दुर्भाग्य बन जाता है। हरिया को सब समझ आ गया। उसने सोचा, मैंने गाय बचाई, मेरा भाग बदल गया। चोर ने गाय को छोड़ा, उसका भाग सीमित रह गया। उस दिन से हरिया ने जीवन भर नेक काम किए। गांव के गरीबों की मदद की, मंदिर बनवाया, बच्चों को पढ़ाया। उसकी संतानें बड़ी हुई, पढ़ी लिखी हुई। गांव में लोग कहते, हरिया ने कर्म से अपना भाग लिख दिया। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य में जो लिखा है उसे कर्म से बदला जा सकता है। मेहनत, नेकी और अच्छे इरादे से किस्मत खुद बदल जाती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी असली किस्मत है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे श्याम मोटिवेशनल कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।